Good morning, grade 7. How are you, class? Class, in our previous unit session, we have solved exercise 1B by using unitary and proportion method, inverse proportion method. Now today we are going to solve exercise 1C. Those who have books, take out your books, page number 28. Open page number 28. Those students who haven't book can see the page on your screen. Exercise 1C, question 1. Okay, it's your class work. It's highlighted as a class work. ये सब आपका क्लास वर्क है, ठीक है। न्यू पेज से आपने ये एक्सरसाइज 1C, ठीक है, इसको फेवरेट कॉपीज में कंप्लीट करना है ये वर्क, ठीक है। एक्सरसाइज 1C आज हम सॉल्व करेंगे ग्रेड 7। एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, स्टेट द असम्पशन मेड इन ईच केस। पार्ट ए, इसमें कह रहे हैं कि ए बी सी डी ई पार्ट आपको गिवन है। इन पार्ट्स में आपको क्या बताना है कि कौन सा पार्ट के अंदर इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है और किस पार्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रहा है, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन हमने लास्ट सेशन के अंदर इसको एक्सप्लेन किया था, एलिब्रेट किया था, सॉल्व किया था। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है क्लास, अगर दो वेरिएबल गिवन है, उनमें एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वाई है। अगर x इंक्रीज होता है तो y डिक्रीज होगा, अगर y इंक्रीज होगा तो x डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर x डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा, अगर y डिक्रीज होगा तो x इंक्रीज होगा। दैट मीन्स बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व पार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1C। द नंबर ऑफ पेंसिल्स फरहान बाइस एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स। इसके अंदर ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पेंसिल्स फरहान ने पेंसिल्स के अमाउंट है, ठीक है। फरहान बाय करते हैं, ठीक है, और एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपको खुद ये इसको पार्ट ए को अगर आप इसको पढ़ें, इसको रीड करें तो आपको खुद समझ में आ रहा है, यानी क्वांटिटी ऑफ पेंसिल्स जो है, जो भी फरहान बाय करता है और कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली उसके इंक्रीज हो रही है, द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ये नहीं बताया कि इसमें से क्या हमें टेक आउट करना है, यानी टेक आउट का वर्ड जहाँ यूज होता है ना, टेक इन, टेक टू फिनिश, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इट मीन्स होता है कि ये हमें इसमें इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन नजर आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपके स्टेटमेंट है पार्ट ए, इसके अंदर हमें कहीं भी कुछ ऐसा वर्ड नजर नहीं आ रहा। सीधा सीधा इसमें ये क्लियर है कि पेंसिल्स के अमाउंट फरहान जो बाय कर रहा है, तो कॉस्ट भी, टोटल कॉस्ट भी पेंसिल्स की उसी तरह से कॉस्ट बन रही है, ठीक है, उसका एक्सपेंस बन रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक पेंसिल बाय करते हो तो उस पेंसिल की जो कॉस्ट होगी, ठीक है, वो नंबर ऑफ पेंसिल के अकॉर्डिंगली इंक्रीज होती जाएगी। 2 पेंसिल बाय करोगे तो जो एक पेंसिल की कॉस्ट होगी वो डबल हो जाएगी, ठीक है। तो डेट मीन्स कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन हमें इस पार्ट में नजर आ रहा है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि अगर आपको लगता है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है, या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है, आप अपनी एजम्पशन भी स्टेटमेंट में देंगे, ठीक है। एजम्पशन भी देंगे कि क्या एजम्पशन है आपकी, क्या एजम्पशन है कि आप किस आपकी क्या एजम्पशन है जिससे आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें कि ये इधर इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। क्योंकि हमने कहा कि पार्ट ए हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो हम इसकी एजम्पशंस भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हम अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। आंसर क्या है इसका, द नंबर ऑफ पेंसिल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल देयर कॉस्ट, ठीक है, टोटल ऑफ देयर कॉस्ट, ठीक है, ऐसा ही है। जितनी पेंसिल्स की क्वांटिटी बढ़ेगी उतनी कॉस्ट इंक्रीज होगी, ठीक है, ठीक है। तो हमने कह दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने इसकी असम्पशंस क्या दी, ऑल पेंसिल्स आर आइडेंटिकल एंड कॉस्ट द सेम ईच, ठीक है, बिल्कुल वैसी आइडेंटिकल है, दोनों की क्वांटिटीज एक साथ इंक्रीज हो रही है, पेंसिल्स की इंक्रीज होगी तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब पार्ट बी में आ जाए, इसका आंसर ये आपने कॉपी करना है पार्ट ए, और इसकी असम्पशंस की हेडिंग, ठीक है, हेडिंग डाल के इसकी असम्पशंस भी यहाँ कॉपी करनी होगी अपने फेयरवेल कॉपीज में, ठीक है बेटा।
क्लियर है? अब ग्रेड 7 पार्ट बी देखें। पार्ट बी में क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। अब देखें टाइम टेकन आ गया ना, तो इस तरह के जो वर्ड्स यूज होते हैं ना, इससे हमें पता चलता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शन की बात हो रही है। ठीक है, ये कह रहा है कि नंबर कुछ अमाउंट ऑफ टैप्स है वो फिल कर रहे हैं, ठीक है, टैंक को, एक टैंक को, ठीक है, और टाइम टेकन टू फिल एंड टाइम टेकन टू फिल द टैंक, ठीक है, और टाइम भी रिक्वायर्ड है फिल टैंक को फिल करने के लिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने किस तरह से इसको हम, क्या आंसर होगा इसका? द नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। ठीक है, इसके assumptions अब हम जस्टिफाई करने के लिए अपने आंसर को इसके क्या assumptions दे रहे हैं? ऑल टैप्स आर आइडेंटिकल एंड ईच टैप टेक्स द सेम टाइम टू फिल द टैंक। ठीक है, क्योंकि टाइम टेक आउट करना होता है हमें। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि टैप्स जो है आपके पास वो सब तो आइडेंटिकल हैं, ठीक है, लेकिन ईच टैप टेक्स द सेम टाइम टू फिल द टैंक। ठीक है, दो क्वांटिटीज बताई गई हैं, एक टैप की क्वांटिटी, एक बताया गया है टैप, द नंबर ऑफ टैप्स, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? टाइम के। ठीक है, जो टाइम टेकिन, टाइम टू टेक द फिल द टैंक। ठीक है, तो उन्होंने कहा टेक्स द सेम टाइम टू फिल द टैंक। इसके बाद आगे देखें पार्ट सी, द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड एंड द टाइम टेकिन टू फिनिश लेइंग द रोड। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैन है जो कि रोड बना रहे हैं, ठीक है, एंड द टाइम टेकिन, फिर दोबारा टाइम टेकिंग का वर्ड यूज हो रहा है, टू फिनिश लेइंग द रोड। ठीक है, इसके अंदर भी हमने क्या आंसर देंगे हम? द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकिन टू फिनिश लेइंग द रोड। ठीक है, टू फिनिश लेइंग द रोड। इसके assumptions क्या देंगे हम? ऑल मैन वर्क एट द सेम टाइम एट द सेम रेट, ठीक है, इन लेइंग द रोड। इसके बाद देखें पार्ट डी, the number of cattle to be fed at the amount of fodder, the number of cattle to be fed at the amount of fodder। ठीक है, इसके अंदर क्या है? कैटल को जो है आप फीड कराते हैं, तो आपने जो भी फीड करा रहे हैं, द नंबर ऑफ कैटल, ठीक है, एक तो अमाउंट ऑफ कैटल बताई गई है जो फीड कर रही है, ठीक है, और एक अमाउंट ऑफ फोडर बताया गया है जो आप खिलाने के लिए जो आप फीड करा रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वांटिटी बताई गई है। अब आपको यहीं से पता चल रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नंबर ऑफ कैटल इंक्रीज होंगी तो अमाउंट ऑफ फोडर भी इंक्रीज होगी। देखें, the number of cattle is directly proportional to the amount of fodder to be fed। ठीक है, assumptions क्या है? all the cattle eat the same amount of fodder। ठीक है, अमाउंट सेम अमाउंट को फीड किया जाएगा जब भी इसी तरह तो हमारे लिए दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। कैटल की अमाउंट इंक्रीज करेंगे तो फोडर की अमाउंट भी डिक्रीज होगी, कैटल की अमाउंट डिक्रीज करेंगे तो फोडर की अमाउंट भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बस ये याद रखें कि अगर आपको टेक आउट, टेकन आउट इस तरह का वर्ड यूज नहीं किया जा रहा पार्ट के अंदर, that means both are directly proportional to each other, और अगर इस तरह का वर्ड यूज किया जा रहा है that means both are inversely proportional to each other। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहे हैं? 8 men can build a bridge in 12 days, find the time taken for 6 men to build the same bridge, state the assumption made। इसके अंदर भी देखें, कह रहे हैं कि 8 मैन जो है वो एक ब्रिज को बिल्ड कर सकते हैं 12 डेज के अंदर। एक तो हमें क्वांटिटी बताई जा रही है नंबर ऑफ मैन की, और दूसरी क्वांटिटी टाइम की बताई जा रही है डेज में। ठीक है, अब यहाँ हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? इट्स योर क्वेश्चन 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 1C। एक्सरसाइज 1C, ठीक है, क्वेश्चन 2 that we are going to solve now। हमें क्या गिवन है क्लास? हमें गिवन है, देखिए 8 मैन, जो हमें दोनों वैल्यू गिवन होती है उसको हम वाई एज्यूम कंसीडर कर लेते हैं, और जो हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम एक्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हमें एक तो नंबर ऑफ मैन गिवन है और नंबर ऑफ डेज गिवन है, ऐसा ही है।
8 men can build a bridge in 12 days। देखिए y1 हमें 8 गिवन है, कह रहे हैं 8 men can build a bridge कितने डेज में, 12 डेज में, तो हमने x1 ले लिया है 12 डेज। इसके बाद यहाँ कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 men to build the same bridge। ठीक है, अब हमें कितना टाइम, फर्दर हमें कितना टाइम फाइंड आउट करना है अगर हम, ठीक है, अगर 6 men बिल्ड करें सेम ब्रिज। ठीक है, ब्रिज हमारे पास के है सेम रेट पर, ठीक है, यानी एक ही ब्रिज है। एक ब्रिज को बनाने के लिए, ठीक है, अगर हम 6 मैन, ठीक है, 6 मैन करते हैं, यानी क्वांटिटी मैन के नंबर ऑफ मैन डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये एरो क्या शो कर रहा है, डिक्रीज। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैन डिक्रीज कर देते हैं 6 मैन, तो 6 मैन जो है वो कितने टाइम, कितने डेज में ब्रिज को बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये जो एरो है ये ये क्या शो करता है, इंक्रीज को। ठीक है, और ये नंबर ऑफ डिक्रीजिंग को, ठीक है, डिक्रीजिंग पॉइंट को, ठीक है, डाउनवर्ड शो करता है एरो, और अपवर्ड एरो शो करता है इंक्रीजिंग पॉइंट को। ठीक है, इट मींस के मैन की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है 8 to 6। ठीक है, जबकि यहाँ जो भी आंसर आएगा हमें मालूम है कि वो 12 से ज्यादा होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 12 होगा, क्योंकि हमने कहा कि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर क्या होता है, आपको दो वेरिएबल गिवन है क्वेश्चन में, डेज एंड मैन। ठीक है, मैन आपका क्या हो रहा है, 8 से 6 हो रहा है। ठीक है, यानी क्वांटिटी नंबर ऑफ मैन की डिक्रीज हो रही है। देखें डाउनवर्ड एरो भी है बना हुआ, दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ मैन डिक्रीजेस फ्रॉम 8 to 6। ठीक है, वेदर यू हैव डेज गिवन x1 given 12। ठीक है, that means के you have to find out the value of x2 that would be expected to increase or greater than 12। ठीक है, because both variable are inversely proportional to each other। ठीक है, हमें मालूम है ये जो भी आंसर होगा that would be greater than 12। ठीक है, क्लियर है क्लास। इसका दूसरा इसकी दूसरी इस वेरिएबल की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो इस वेरिएबल की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, द अपवर्ड एरो शोज द क्वांटिटी इंक्रीजेस ऑफ respective variable and the downward arrow shows the quantity decreases of respective variable। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम x2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू इनवर्स प्रोपोर्शनल इक्वेशन। इनवर्स प्रोपोर्शनल इक्वेशन हमने अपने लास्ट सेशन के अंदर एक्सप्लेन की थी, और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो वो क्या थी, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। ठीक है, अब हम यहाँ पे x1 की वैल्यू, अब हमें मालूम क्या करना है, x2 फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ क्या किया, x2 को अलोन कर दिया और y2 को मूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ हमने x2 लिखा। ठीक है, यहाँ क्या गिवन था, x1 y1। देखें x1 y1 y2, जब ये y2 यहाँ पे मूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये y2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होके डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए हमने कहा डिवाइडेड बाय y2। अब यहाँ वैल्यू प्लेस कर दें, x1 की वैल्यू क्या गिवन है, 12 मल्टीप्लाई बाय y1, the value of y1 is 8, place the value of y1 that is 8 divided by place the value of y2 that is 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 by 8 क्या होगा, ठीक है, 6 को 6 से कैंसिल कर दें, 12 को 6 by 2 is 12। ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा and 2 by 8 is 16। So the answer would be 16। The value of x2 is 16। अब देखें यहाँ पे 16 आया है, that means देखें 16 is greater than 12। ऐसा ही है, 16 is greater than 12, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, ग्रेड 7 अब समझ में आई बेटा, क्लियर है। ठीक है, कुछ क्लियर नहीं है तो फीडबैक सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन 2। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, अच्छा इसकी असम्पशंस भी देनी थी ना। इसकी असम्पशंस हमने क्या थी, ऑल मैन वर्क एट द सेम रेट टू बिल्ड द ब्रिज। ठीक है, बिल्ड को ब्रिज करने के लिए मैन क्या कर रहे हैं, सेम रेट पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें, अब ये वर्क आप न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जो मैं समझाऊंगी नेक्स्ट हमारा वो न्यू पेज से होगा। यहाँ तक आपने कर लिया। ठीक है, अब ये यहाँ से आप न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे वर्क। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, व्हेन देखें इक्वेशन थी x y इक्वल्स टू k। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन के, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन के यूनिट के अंदर सबसे पहले हमने इक्वेशन डिस्कस की थी x y इक्वल्स टू k। ठीक है,
तो अगर हमें यहाँ से y मालूम करना है तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये मैंने फीडबैक सेशन में भी पूछा था लेकिन मुझे किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। ग्रेड 7 से गर्ल्स एंड बॉयज में से किसी ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। मैंने पूछा था इफ x y इक्वल्स टू k देन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ y। तो y की इक्वेशन क्या बनती बेटा, y इक्वल्स टू आप x को मूव कर देते राइट हैंड साइड पे, जब ये मूव होता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होके ये डिवाइडेड बाय x हो जाता, y इक्वल्स टू k बाय x, ये इसका आंसर था। ठीक है, फीडबैक सेशन में जो मैंने आपसे कल पूछा था ये इसका आंसर था, y इक्वल्स टू k बाय x, जिसका रिस्पॉन्स मुझे गर्ल्स एंड बॉयज किसी ने नहीं दिया, ना गर्ल्स ने दिया ना बॉयज ने दिया। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आंसर फ्रॉम ऑफ क्वेश्चन 3। गिवन क्या है आपको देखें, आप गिवन जिनके पास बुक्स है वो क्वेश्चन 3 देखें। दोस्त हु हैवंट बुक्स कैन सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, that is your question 3. If x is inversely proportional to y and x equals to 40 when y equals to 5, find part 1 the value of x when y equals to 25. अब यहाँ देखें, सबसे पहले तो आपको x ये कह रहा है, इक्वेशन बना के दे रहा है कि x is inversely proportional to y, x एंड y की वैल्यू गिवन है, यहाँ से k की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। जब k की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे y की वैल्यू 25 प्लेस करके। ठीक है, देखिए आप नीचे नीचे हम इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व करेंगे हम देखें। क्वेश्चन 3 के अंदर आपको क्या गिवन है, व्हेन x इक्वल्स टू k बाय y। ठीक है, हमें x मालूम करना है तो हमने ये इसको इक्वेशन इस तरह बनाई कि हमें x इक्वल्स टू, देखें सबसे पहले ये क्या होता है, इक्वेशन थी हमारे पास व्हेन x y इक्वल्स टू k, ऐसा ही है। ठीक है, अब हमें क्योंकि x फाइंड आउट करना था तो हमने क्या किया, x को अलोन कर दिया, y मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, यहाँ आके राइट हैंड साइड पे डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने कहा x इक्वल्स टू k बाय y, k डिवाइडेड बाय y। ठीक है, अब हमें x फाइंड आउट करना था तो हमने ये इक्वेशन बना ली। ठीक है, इस इक्वेशन से ये जो हमने इक्वेशन ड्राइव की है x y इक्वल्स टू k, इसी इक्वेशन से हमने x की इक्वेशन ड्राइव की है और इसी इक्वेशन से हमने y की ड्राइव की है, ये रही y की। ठीक है, ये रही y की इक्वेशन और ये है x की इक्वेशन। ठीक है, x मालूम करना हो तो ये इक्वेशन फॉलो करेंगे, y मालूम करना हो तो ये इक्वेशन फॉलो करेंगे, और कनेक्टिंग x एंड y मालूम करना होगा तो ये इक्वेशन फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा आप देखें, अब यहाँ देखें x हमें गिवन है, पार्ट 1 के अंदर x की वैल्यू गिवन है 40 एंड y इक्वल्स टू 5, ऐसी है। पार्ट ए नहीं, क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है x एंड y की वैल्यू, x इक्वल्स टू 40 y इक्वल्स टू 5। हमें सबसे पहले k फाइंड आउट करना है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर k इक्वल्स टू एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल्स टू k होता है, k पहले लिख दिया एक्स वाई बाद में लिख दिया। ठीक है, चाहे राइट हैंड साइड पहले लिख दें आपको मालूम करना है और लेफ्ट हैंड बाद में लिख दें। ठीक है, अब हमने इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखा, k मालूम करना था तो x की वैल्यू प्लेस कर दी, x की वैल्यू 40 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 5 थी, 5 प्लेस कर दी, 40 बाय 5 इक्वल्स टू 200, 40 बाय 5 इक्वल्स टू 200। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, 200 हमारे पास k की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम अब पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 के अंदर क्या सॉल्व करना था, हमें क्या मालूम करना था, x की वैल्यू। ठीक है, तो हमने लिखा x इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय y। हम मैंने कहा जब x मालूम करना होगा तो हम ये इक्वेशन फॉलो करेंगे, x इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय y। ठीक है, तो अब यही इक्वेशन हमने यहाँ पे फॉलो की क्योंकि हमें x मालूम करना है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे प्लेस कर दें द वैल्यू ऑफ k एंड y। k की वैल्यू आपने फाइंड आउट की जो कि 200 थी, 200 प्लेस कर दी। ठीक है, 200 प्लेस कर दी हमने, k की वैल्यू डिवाइडेड बाय y की वैल्यू हमें क्या गिवन है पार्ट 1 के अंदर 25, 25 गिवन थी, यहाँ 25 प्लेस कर 25 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू 8, 25 बाय 8 इज 200। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 200, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। पार्ट 1 में हमें x की वैल्यू मालूम करनी थी, दैट इज 200, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 में क्या कह रहा है। पार्ट 2, ठीक है, अब पार्ट 2 हम सॉल्व कर रहे हैं
ठीक है, पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं ग्रेड 7। पार्ट 2 है एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। ठीक है, अब हमें वो इक्वेशन मालूम करनी है जो कनेक्ट करती है एक्स एंड वाई को। वो इक्वेशन क्या थी? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, इक्वेशन हमें इस तरह से गिवन है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, देन x इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय y। ठीक है, ये हमारी, क्योंकि हमें x मालूम करना है तो हमारी जो इक्वेशन कनेक्ट करी है x और y को वो क्या होगी? x इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय y। ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, ये हमें क्या करनी है? इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इसको हाईलाइट कर दिया ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी इक्वेशन है that's connecting x and y। The equation that's connecting x and y is x equals to k divided by y। ठीक है, ये फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, ठीक है, अब यहाँ देखें किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ x इक्वल्स टू, ठीक है, k की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी ऊपर? 200। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 200 डिवाइडेड बाय y। ठीक है, y एज इट इज लिखेंगे, y एंड x को एज इट इज लिखते हैं, सिर्फ हम k की वैल्यू प्लेस करते हैं व्हेन वी हैव टू कनेक्ट बोथ वेरिएबल x एंड y। ठीक है, सो वी विल जस्ट प्लेस द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, k की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे तो हमने यहाँ प्लेस कर दी। सो दैट्स आवर आंसर। ठीक है, द इक्वेशन दैट्स कनेक्टिंग two variables x and y is x equals to 200 divided by y। ये आपका आंसर है पार्ट 2 का। ठीक है, अब पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 क्या है? द वैल्यू ऑफ y मालूम करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 400। दोज हु हैवंट बुक्स कैन सी ऑन स्क्रीन। पार्ट 4 इज, sorry, part 3। Part 3 is the value of y when x equals to 400। ठीक है, क्वेश्चन 3 पार्ट 3 वो हमने सॉल्व कर लिया। इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। पार्ट 3 है द वैल्यू ऑफ y when x equals to 400। क्या मालूम करना है? द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, वैल्यू ऑफ y मालूम करनी है। गिवन क्या है आपको? x की वैल्यू इक्वल्स टू 400। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट 3 फ्रॉम क्वेश्चन 3। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? y इक्वल्स टू, क्योंकि हमें y फाइंड आउट करना है। अब हम कौन सी इक्वेशन को फॉलो करेंगे बेटा? इस इक्वेशन को, y इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय x। ठीक है, जब y मालूम करना है तो क्या क्या कौन सी इक्वेशन फॉलो करेंगे? y इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय x। जब x मालूम करना था तो x इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय y। ठीक है, इसको भी ब्लू हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, y इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय x। ये हमें y की इक्वेशन हमने यहाँ कॉपी की। ठीक है, y को फाइंड आउट, वैल्यू ऑफ y निकालने के लिए। ठीक है, y इक्वल्स टू k हमारे पास क्या आ रहा था ऊपर? 200 k की वैल्यू हमने फाइंड की थी डिवाइडेड बाय x। क्या गिवन है? 400। ठीक है, गिवन है हमें x की वैल्यू 400 तो यहाँ प्लेस कर दी। ठीक है, व्हेन यू डिवाइडेड बाय 200 एंड 400। ठीक है, सो द आंसर वुड बी 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 1 divided by 2 equals to 0.5। That's your answer, 0.5। ठीक है, so we have found the value of y, that is 0.5। Today we have solved exercise 1C question 1, the all parts from question 1 and question 2 and the all parts from question 3। ठीक है, now I'm going to share one question to solve you by yourself। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करूंगी जो आपने खुद सॉल्व करना है, ग्रेड 7।
to you. Those who have books open, page number 27. Page number 27. Page number 27. See practice now 10. Question 1 is, if y is inversely proportional to x and y equals to 5, when x equals to 2, find part 1, the value of y when x equals to 8. बिल्कुल इसी तरह करेंगे जिस तरह मैंने अभी प्रीवियस लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है ग्रेड 7. सबसे पहले x एंड y की वैल्यू गिवन है, ठीक है, इसको प्लेस करके k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. पार्ट 1 में क्या करेंगे, पार्ट 1 में द वैल्यू ऑफ y मालूम करनी है व्हेन x इक्वल्स टू 8. ठीक है, यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी x एंड y की वैल्यू प्लेस करने से. ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, k की वैल्यू जो भी आंसर होगा k का, ठीक है, उस k की वैल्यू जो भी आएगी आपके पास, आप क्या करेंगे, y यहाँ मालूम करना है पार्ट 1 में, x की वैल्यू गिवन है, k की यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, दोनों वैल्यू प्लेस करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन फार्मूला, ठीक है, दैट वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस. उसके बाद पार्ट 2 में क्या करेंगे, एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y. ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे x एंड y की इक्वेशन हमने फाइंड आउट की, कनेक्ट की, इसी तरह आप भी करेंगे, सिर्फ x k की वैल्यू प्लेस कर देंगे. देन पार्ट 3 is the value of x when y equals to 10. x की वैल्यू मालूम करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन फार्मूला, इक्वेशन फार्मूला. सही है, दैट वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस. ठीक है, इस तरह आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से. ठीक है, बस आपने क्वेश्चन 1 करना है बस. ठीक है, क्वेश्चन 1 आपने करना है, ये आपका होमवर्क है. होमवर्क क्या है, डू सॉल्व practice now to solve question 1 from practice now 10 from practice now 10. ठीक है, पेज नंबर 27. ठीक है, दैट्स योर होमवर्क. ठीक है, ये होमवर्क आपने फेयर वर्क करना है, फेयर वर्क कॉपीज में करना है इसको. ठीक है, इसको सॉल्व फेयर वर्क कॉपीज में कीजिएगा. क्लियर है ग्रेड 7. और इसका जो भी आंसर होगा पार्ट 1 का आंसर आप उसे फीडबैक सेशन में शेयर करेंगे. ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.